आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स ग्रुप में है स्वागत है। आज मैं एक फिजिक्स के टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो कि है कि तनी हुई डोरी में है अनुप्रस्थ तरंगों का वेग। अनुप्रस्थ तरंग का वेग, किस तरंग का वेग? पहले बात मैं कर रहा हूँ अनुप्रस्थ तरंग का वेग की और तनी हुई डोरी में। तो हमें पता है वेग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग है, और हम उस तरंग का वेग ढूंढ रहे हैं। तो वेग ढूंढ रहे हैं तो पहले हमें तरंग लिखा देता हूँ। तो ये मैंने कोई सोची है कि तनी हुई तरंग है। ये तरंग की आकृति ऐसी होती है, आपको पता है सबको, ये कोई तरंग है। अब हमें पूछा गया है कि अनुप्रस्थ तरंग है, उसका वेग ढूंढिए, वेग बताइए। क्या पूछा है कि अनुप्रस्थ तरंग का वेग बताइए। तो मैं इस तरंग में से एक ही बटन को उठाता हूँ, केवल इतनी सी तरंग को उठाता हूँ। कितनी भी, पूरी तरंग को ले लो या पूरे डोरे को, इसी इतनी सी तरंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं इस एक इतने से बटन की बात कर रहा हूँ। तो ये मैंने ले लिया एक छोटा सा भाग इस तरंग का। अब इस तरंग का छोटा सा भाग मैंने ले लिया, तो ये तनी हुई डोरी है। क्या बात कर रहा है? तनी हुई डोरी में, तनी हुई डोरी है तो यहाँ पर क्या तनाव नहीं होंगे क्या? ये टी होगा और यहाँ पर भी टी होगा। ये तनी हुई डोरी है तो यहाँ पर टी है, टी है। अब मैं इस तरंग का मान लेता हूँ यहाँ पर केंद्र है, जो भी है इस तरंग के या इस वृत्त का कोई केंद्र होगा, ये केंद्र है। और मैं इसकी दूरी मानता हूँ, ये दूरी है आपकी आर, और ये आपकी दूरी है स्मॉल आर, ठीक है। और ये अब कितनी दूरी होगी? पूरी एल है, ये माना कि ये मैंने एल दूरी है, एल। तो ये दूरी हो जाएगी L/2 दूरी, ये है हमारी L/2 दूरी। अब मैं इस तरंग के तनाव के दो घटक कर रहा हूँ। तनाव ये टी है, टी का मैं है क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटक कर रहा हूँ। तो ये कोण मेरा है थीटा। मैंने इस तनाव के दो घटक किए, तो एक तो घटक आया ये और एक घटक आया ये, दो घटक किए मैंने। इस भी तनाव के दोनों घटक कर दिए, ये और ये। अब ये थीटा है तो ये क्या होगा? ये थीटा है तो ये क्या होगा? थीटा, क्योंकि एकांतर कोण। अब ये थीटा तो थीटा वाला कौन सा होता है? साइन थीटा, तो टी साइन थीटा। और ये कौन सा हुआ? टी कोस थीटा। अब ये भी, इसमें भी ये थीटा है तो ये क्या हुआ? टी साइन थीटा घटक है, और ये टी कोस थीटा। आपको किसके घटक करना है? जो उड़ता रहता है, हवा में उड़ता है, उसको आपको तोड़ के ज़मीन पे लेकर आना है। तो इसके मैंने ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक कर दिए। इसे कहते हैं हम क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, और उसे कहते हैं हम ऊर्ध्वाधर घटक, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। तो आपको पता होगा कि ऊर्ध्वाधर घटक परिणाम में है, ऊर्ध्वाधर घटक समान है परंतु दिशा विपरीत है। विपरीत दिशा होने के कारण क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर घटक आपस में कट जाएंगे, ये कट गए। अब बचे मेरे पास क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक परिणाम में भी समान और दिशा में भी समान है। क्षैतिज घटक परिणाम में और दिशा दोनों में समान है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा। अब मुझे बताओ कि कोई भी वृत्त है, उस वृत्त में है कोई वस्तु गति कर रही है, तो उसे गति कराने के लिए कौन से बल की आवश्यकता है? तो उसमें गति कराने के लिए आपने पढ़ा होगा कि अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु को वृत्ताकार आकृति में गति कराने के लिए कौन से बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल की। आपके पास, आपने ये पढ़ा होगा कि अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। तो अभिकेंद्रीय बल को ये क्या कर रहे हैं? संतुष्ट कर रहे हैं। क्षैतिज घटक इसको गति करा रहे हैं वृत्ताकार पथ में, तो ये कौन से बल को संतुष्ट कर रहे हैं? एफ अभिकेंद्रीय बल को, अभिकेंद्रीय बल को, अभिकेंद्रीय बल को। अब ये एफ अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है? एफ बराबर mv²r, एफ बराबर mv²r। तो मैंने ये लगा दिया, ये टी, ये 2t साइन थीटा, इन दोनों को जोड़ दिया, और f की जगह मैंने लिख दिया mv²r। आपको पता है होगा कैसे हुआ। अब मैंने एक चीज़ सिद्ध की कि साइन थीटा इज इक्वल टू अबाउट देन थीटा के बराबर है। साइन थीटा अबाउट देन थीटा के बराबर है। मैं इस चीज़ की बात यहाँ से करूँगा
मैंने ये तरंग लिया है, इस तरंग का एक टुकड़ा लिया है, मैं इस तनाव के 2 घटक कर रहा हूँ, इस तनाव के यहाँ से आप देखना इस तनाव के मैं 2 घटक कर रहा हूँ, आपको शो हो रहा होगा मैंने इस तनाव के 2 घटक किए। तो अब इस तनाव के मैं 2 घटक कर रहा हूँ, तो ये आपका साइन थीटा कितना सा बड़ा है, ये एकदम स्मॉल, यानी इतना से ही नहीं इतना सा, यानी हमें नक आया ना ऊपर इतना सा, इससे नोक के जितना सा, इतना सा साइन थीटा है। तो ये लगभग थीटा के बराबर ही है, कोई मायने नहीं रखता, एकदम छोटा कोण है, तो मैंने इसे मान लिया थीटा, इस पूरे को मैंने माना थीटा। तो ये हुआ 2t थीटा इक्वल टू mv²r। अब मुझे ये थीटा की गणना करनी है, तो मुझे कोण थीटा की गणना की, मैंने कोण थीटा की गणना करना प्रारंभ की। तो कोण बराबर आपने पढ़ा होगा, मैथ का सवाल है, ये है आपका चाप बाई लंबाई। अब मुझे इस आकृति में आपको चाप बाई लंबाई बताना है, चाप बाई लंबाई बताना है। तो ये तो मेरा हो गया चाप, तो इसमें चाप क्या है l/2 और लंबाई क्या है r, तो ये लंबाई बट्टा में आएगी 1/r। तो मैंने कोण बराबर ये लिख दिया। अब थीटा की जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये मैंने ये थीटा की जगह लिख दिया, तो l/2r ये मैंने थीटा की जगह लिखे और 2t यहाँ लिखा, और ये रहा मेरा mv²r। तो मैंने r से r काटा, 2 से 2 काटा, यहाँ पर बचा t और l और यहाँ पर बचा mv²। तो मैं इसको आगे की बात कर रहा हूँ, दूसरे पेज में आपको पृष्ठ हो रहा होगा TL mv²r। तो सॉरी, मेरा ये पेज रहता है, इसके अंदर मैंने वहाँ पर सिद्ध किया कि TL बराबर mv²। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सूत्र किसका ढूंढना, वेग का। मैंने वेग का सूत्र ढूंढने के लिए v² बराबर मैंने क्या कर दिया TL/m। अब मैंने एक माना कि L/m है, इसको स्मॉल m होता है, इस बराबर हमारा क्या होता है, ये होता है, ये हमने मानना कि ये है। तो v² बराबर क्या हुआ हमारा, v² बराबर हमारा क्या हो गया, इसको हमने m माना। सॉरी, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैंने ये सूत्र है ये देखा t और l बराबर mv²। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या किया है कि इस दोनों में से मैंने t को ढूंढ, पहले मेरे को क्या निकालना था, t निकाला, मैंने t निकाला तो m l और v² आ गया। अब मैंने m/l को मुझे मान लिया स्मॉल m, ये कैपिटल m है, इसको स्मॉल m मानना है मैंने, स्मॉल m मानते ही t बराबर क्या हुआ स्मॉल mv²। ठीक है, और वेग ढूंढना है हमें, v बराबर हमारा ये हो गया t/m। तो यही सूत्र होता है अनुप्रस्थ तरंगों में है, अनुप्रस्थ तरंगों में है आपको पूछा जाए वेग, तो ये है मेरा वेग और ये है मेरा द्रव्यमान है तनाव, ये है मेरा तनाव और ये है मेरा द्रव्यमान। तो तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग में है वेग का फॉर्मूला ये हो गया तनाव बाई डोरी O2 पाई। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपको ये वीडियो बेस्ट लगा तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए एवं अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। और अगला वीडियो मेरा होगा कि तनाव का फॉर्मूला, तनाव होता है ना उसका सूत्र कैसे निकाला जाए, तनाव T या आवर्तकाल को कैसे ज्ञात करें, तनी हुई डोरी में आवर्तकाल को कैसे ज्ञात करें और अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करूंगा। तो प्लीज़ YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।